हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग टीवाई बीकॉम का एक क्वेश्चन पेपर आया था अप्रैल 2023 जिसके अंदर पूछा था क्वेश्चन नंबर 3B कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू फॉर 10 मार्क्स, 10 मार्क के लिए आया था। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था कि ईओक्यू का मतलब क्या होता है और उसका डेरिवेशन देखा था फॉर्मूले का कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ये लास्ट वीडियो में देखा था, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो अब वो लेक्चर देखेंगे तो आपको इसका फॉर्मूला फ्रेम करने में मतलब कैलकुलेशन करने में थोड़ा मज़ा आने लगेगा। तो सबसे पहले आप हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन और उसको फिर हम लोग फॉर्मूले में रख के ईओक्यू निकालते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द टाइप ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल, कि भाई एनुअल डिमांड जो है हमारा 2000 यूनिट का है। फिर यूनिट प्राइस मतलब एक यूनिट अपने को 20 रुपये में पड़ती है। ऑर्डर कॉस्ट करते हैं ना, मतलब एक ऑर्डर पर यूनिट नहीं आते, कोई ऑर्डर है, एक ऑर्डर देने में हमारा 20 रुपया जाता है। स्टोरेज कॉस्ट है इसका 2%, इंटरेस्ट कॉस्ट है इसका 8%। कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो आपको ये बताना है कि ईओक्यू क्या है। आ रही बात समझ में? तो अब हम लोग ईओक्यू निकालेंगे तो सबसे पहले क्या लिखने का, फॉर्मूला लिखने का। तो फॉर्मूला क्या है ईओक्यू का, √2a और c। तो ये इन्फॉर्मेशन से हम लोग क्या करेंगे, ये a क्या है, o क्या है, c क्या है, ये निकाल लेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग, पहला सोल्यूशन लिखेंगे, पहला फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूले में पहले लिखेंगे a का मतलब एनुअल यूनिट होता है। तो एनुअल यूनिट अपने पास दिया है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो एनुअल डिमांड दिया है, कितना यूनिट है, 2000 यूनिट है, तो देखो 2000 लिख दिया। फिर हम लोगों को क्या लिखना है, ओ लिखना है। ओ कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो दिया है क्लियर कट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज़ 20, तो लिख दिया। फिर आपका क्या दिया, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट दिया। अब कैरिंग कॉस्ट है तो कैरिंग मतलब होल्ड करने का खर्चा, स्टोर करने का खर्चा, राइट। तो वो तो यहाँ पे देखो दो आइटम दिए, एक स्टोरेज कॉस्ट दिया, एक इंटरेस्ट। आप बोलेंगे सर स्टोरेज कॉस्ट तो समझ में आता है, ये इंटरेस्ट कॉस्ट क्यों लिया? तो इंटरेस्ट कॉस्ट क्यों, आपने क्वांटिटी मंगाया, बराबर है, पैसा दे के मंगाएगा, पैसा आपके पास नहीं होता। बिजनेस में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लोन लेके काम करते हैं। अब लोन लेके काम करेंगे तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, राइट। तो इंटरेस्ट भी आपका क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है। तो स्टोरेज कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट तो कितना हो गया, 2 और 8% 10 हो जाता है। तो 2.8 10% पर यूनिट हो जाएगा। तो पर यूनिट का भाव कितना है, सॉरी ये वाला नहीं, पर यूनिट का भाव है 20 रुपया। इधर दोनों का सेम है लेकिन यहाँ पे देखो 20 रुपया है। तो यूनिट प्राइस का 10% लेने का, तो यूनिट प्राइस का कितना है 20 रुपया, उसका 10% कितना आएगा 2 रुपया। तो आ गया ना, ए भी आ गया 2000 यूनिट, ओ भी आ गया और आपका सी भी आ गया। अब फॉर्मूले में रखो, देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए ओ डिवाइड बाई सी। तो 2000 यूनिट इंटू 20 डिवाइड बाई 2 रुपीज़। अब इसको और सॉर्ट आउट करेंगे तो 2 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 आएगा, 4000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 आएगा, डिवाइड बाई 2 तो कितना आएगा 40,000 का अंडर रूट, 40,000 का अंडर रूट आएगा 200 यूनिट्स। आ रही है बात समझ में? तो ये आपका 10 मार्क का क्वेश्चन हो गया। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से ईओक्यू निकालते हैं 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इसका जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बताया था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है, वो आप एक बार गो थ्रू करो, उसका फॉर्मूले का डेरिवेशन देखो, उसके बाद फॉर्मूला निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।